गांव में पंचायत चुनाव का माहौल बेहद गर्म है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद तो गांव-गांव और गली-गली प्रतिनिधि चुनने की सरगर्मी काफी तेज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार मोहरिया तान के। मैं हूं आपके साथ शिवांगी वाजपेयी। तीसरी पंचायत चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। तारीखों के ऐलान भी हो गए हैं। प्रत्याशियों को उनका चुनाव चिन्ह भी दिया जा चुका है। अब लोग खुद प्रधान जी के 5 साल के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन प्रधान जी ने आपके गांव में 5 सालों में क्या क्या विकास कराए हैं, ये आपको हम काफी आसान शब्दों में बताएंगे। एक एक करके उत्तर प्रदेश के सभी गांवों की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए हमारे स्पेशल पेशकश मार मोहरिया तान के। मार मोहरिया तान के अपने इस खास कार्यक्रम में हम आप तक आपके गांव की सीधी रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, ताकि इस बार पंचायत चुनाव में आप एक सही प्रत्याशी के हाथ अपने गांव और अपने क्षेत्र की कमान सौंप सके। तो अपने खास कार्यक्रम में आज सबसे पहले चलते हैं हाथरस के जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 8 में और दिखाते हैं आपको वहां की बदहाल हालत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं और प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क में तेजी ला रहे हैं। इसी के चलते जब हम पहुंचे हाथरस में जिला पंचायत वार्ड नंबर 8, तो हमने देखा कि यहां पर बीते 5 सालों में विकास पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सतपाल सेंगर ने गांव में सड़कों की भी मरम्मत नहीं कराई, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ विकास का जो पिछले 5 सालों में किस तरह का हुआ है? यहाँ पर हमारे क्षेत्र में हमने विकास की उम्मीद से अपने गांव के ही एक जिला पंचायत सदस्य बनाए थे, सतपाल सिंह सेंगर। उन्होंने हमारे क्षेत्र में विकास नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं कराई। हम लोग जब अपने गाँव से खटोली या 32 के लिए निकलते हैं, वो एकदम कच्चा दगड़ा है। जब पानी भर जाता है बारिश टाइम पर, इतनी दिक्कत आती है कि मतलब पैदल निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमने तो ये उम्मीद लगाई थी कि हमारे ग्राम पंचायत का आदमी है तो हमारे क्षेत्र में काम कराएगा, लेकिन उन्होंने 1% भी कोई भी कुछ भी काम नहीं कराया। किस तरह की हालात है आपके गाँव के? अरे बड़े बड़े खाम है, कोई कच्ची ना करवा रहा। सड़क कैसी है? दिखना नहीं, सड़क कहता रही है, कच्ची मल्लू कह रही है। बिजली आती है? ऐसी आवत है बिजली। इस क्षेत्र में लोगों को बिजली, पानी, सड़क समेत कई समस्याओं का हर रोज सामना करना पड़ता है, लेकिन अफसोस इनके लिए करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए इस बार बहुजन समाज पार्टी से जिला पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार आरती चुनावी मैदान में उतरी है और उनका मुद्दा गांव में केवल विकास का है। हमारे सहयोगी ने क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों और प्रत्याशी आरती के परिजनों से भी खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आइए जानते हैं गांव के पंचायत में जो सदस्य खड़े हैं, सदस्य किस तरह से यहाँ चुनाव को लड़ रहे हैं और किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं। गांव में जाके प्रत्याशी किस तरह से संपर्क कर रहे हैं, वहीं ग्रामीण जो है क्या चाहते हैं। आपकी नज़र में क्या क्या मुख्य बातें होती हैं विकास के लिए, जो आप विकास की जो चीज़ें हैं उनको लेकर जनता जो भी अपील रखेगी उसको हम पूरी निष्ठा से पूर्ण करेंगे। हर परिस्थिति उनकी सुनेंगे, हर घर घर जाके उनकी एक एक परिस्थिति को देखेंगे और फिर उसी के आधार पे विकास भी करेंगे। आपकी नज़र में विकास सबसे पहले क्या होना चाहिए? विकास तो कुल मिला के शिक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे से बच्चे उनका डेवलपमेंट हो, अच्छे से घर घर में हर चीज़ की सुविधाएं हो, किसी तरीके की किसी को कोई परेशानी ना हो। जो शासनी में आगे किस तरह से काम करेंगे, जनता आपका क्या सपोर्ट करेगी, किस तरह के कार्य करना चाहते हैं? जनता मुझे जहाँ घर घर जा रहे हैं पूरा आशीर्वाद, सहयोग और प्यार दे रही है और जो भी क्षेत्र की समस्या होंगी, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, उसे में मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य जीतेंगी। उसके बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से
पूरे क्षेत्र के विकास कराऊंगा। जो सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की समस्या है जिन गाँव में, लाइट की समस्या है जिन गाँव में, वो पूर्ण रूप से पूरी की जाएगी। जनता की जो भी समस्या होगी उनके सुख दुख में हमेशा सहयोग करेंगे। तीसरे पंचायत चुनाव की तारीखें आने और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद प्रत्याशियों ने अपनी सारी ताकत अपने अपने ग्राम सभाओं में लगा दी है और लगातार प्रत्याशी अपनी अपनी ग्राम सभाओं में जाकर लोगों से लंबे लंबे वादे कर रहे हैं। इसी बीच भारत समाचार चुनावी हलचल का जायजा लेने पहुंचा और गोरखपुर के सरदार नगर ब्लॉक के छबैला गांव गए, जहां हमने देखा कि गांव में काफी समय से नालियों का काम अधूरा पड़ा है। गलियों में टूटी नालियां, नालियों पर ढक्कन नहीं और सड़कों का हाल तो और भी खराब है। वहां की तस्वीर देखिए, ये कैसे कुछ दिनों से पहले ही इंटरलॉकिंग और शौचालय भी यहां पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। हमारे सहयोगी से बातचीत में ग्रामीणों ने बताया है कि उनके गांव में पूर्व प्रधानों ने कोई काम नहीं कराया, इसलिए वो इस बार प्रतिमा शाही को समर्थन दे रहे हैं। वही प्रतिमा शाही के प्रतिनिधि विजय शाही ने भी पूर्व प्रधान पर कई आरोप लगा दिए हैं। आने वाले समय में गांव में संपूर्ण विकास की बात कही है। बीते साल में कोई विकास नहीं हुआ, जो सड़क है उसी तरह पड़ी रह गई। आज तक डेट देते हुए कि इस महीने में हो जाएगा, अगले महीने में हो जाएगा, अभी बजट नहीं पास है। फाइल लगी हुई है, फाइल लगते लगते पूरा 5 साल व्यतीत कर दिए। फिर 5वां साल आया तो फिर कहिए इस बार नहीं, उस बार हम करा देंगे, अब की बार हमको जिताइए। जिताने के बाद फिर वही नवैयत कि जाने पर बस कब्जा पहुँच गए बा, आवत काम होई, काहे घबराइल बड़ा, तो तेजीले नहीं हो जाए। इधर का रास्ता है सारा ब्लॉक कर दिए, इधर की जितनी आबादी है सब लोग परेशान है। अगर कोई लाश लेकर जाना चाहे तब भी आसानी से नहीं निकल पाता है। तो खड़ंजा तो ऐसे ही है, इसका तो कोई मतलब मापदंड ही नहीं है। नीचे ईंट वगैरह डाल करके ऊपर से बस प्लास्टर कर दिए हैं। हर काम में भ्रष्टाचार दिख रहा है। भ्रष्टाचार है। और खड़ंजा जो है 1 साल से केपी सिंह हैं, उनके घर के पास 1 साल से खड़ंजा टूटा हुआ पड़ा है और गड्ढा है, कम से कम घुटने भर गड्ढा है। यहाँ पे प्रधान पद की प्रत्याशी हैं प्रतिभा शाही, उनके जो प्रतिनिधि हैं विजय प्रताप शाही जी हम लोगों के साथ में हैं। इनसे बात करते हैं। शाही जी, 5 साल में प्रधान जी ने क्या विकास किया इस गाँव का? विकास का जो काम प्रधान जी ने किया है वो आपके सामने दिख रहा है और यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। यहाँ सड़कों की स्थिति देख लीजिए, नाली खड़ंजे की स्थिति देख लीजिए। यहाँ तक कि हम लोगों ने प्रयास करके सौदाह के लिए माननीय विधायिका जी से यहाँ 25 लाख रुपया भी उनके खाते में भिजवाया था कि जिससे सौदाह का निर्माण हो जाए। गांव के एक व्यक्ति जो हम लोगों के सामने मरे थे और उनका 100 का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उस समय बरसात हुई और पूरा चिता बुझ गया। अर्ध जली लाश को प्रवाह करके हम लोगों को वापस आना पड़ा था। इस सब को देखते हुए हम लोग इस प्रधानी के चुनाव में उतरे हैं और कोशिश करेंगे कि इस 5 साल में इस गांव को पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के रूप मॉडल के रूप में इसको प्रस्तुत करें, जिससे योगी जी और मोदी जी के जो मिशन है कि व्यक्ति के गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास की पूरी योजनाएं पहुँचें, उसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस प्रधानी के चुनाव में उतरे हुए हैं। तो जो प्रधान पद की प्रत्याशी प्रतिभा शाही, उनके जो प्रतिनिधि, उनका साफ कहना है कि 5 साल में गांव में विकास कोसों दूर दिखाई दिया, सिर्फ भ्रष्टाचार की मलाई काटी गई है। जो योजनाएं आई हैं वो भी जमीनी हकीकत नहीं दिखी, कहीं को शौचालय नहीं मिला, कहीं को आवास नहीं मिला। अगर जनता हमको मौका देती है तो ये गांव में हर घर में विकास करेंगे और जो सरकार, केंद्र राज्य सरकार का सपना है मॉडल गांव का, उसको पूरा करेंगे और साथ साथ हर व्यक्ति के दरवाजे पर विकास के कार्यों को ले जाएंगे। कैमरामैन के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर। चुनावी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। हर जगह प्रत्याशियों में होड़ मची हुई है। वादों और दावों का सिलसिला भी लगातार यहां पर जारी है। जो वादे 5 साल पहले किए थे वही वादे इस बार भी हैं। लेकिन आपको वोटिंग से पहले यह दिखाना भी जरूरी है कि इन 5 सालों में आपके गांव में कितना विकास हुआ है। ये जानने के लिए जब हम गोरखपुर के सरदार नगर ब्लॉक के देवीपुर गांव में गए तो इसका भी हाल हमने बदहाल ही पाया। सड़क, नाली, खड़ंजा, सबका हाल
हमें बदहाल ही देखने को मिला है। हमारे सहयोगी ने पूरे गांव का मुआयना किया और खुद गांव वालों ने बताया कि उनके प्रधान ने गरीबों का शोषण किया है और बड़ी मजबूरियों में वो गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं महिला सीट से प्रधान पद की प्रत्याशी प्रमिला देवी के प्रतिनिधि ने कहा कि पानी सड़क की समस्या है। प्रधान ने 5 साल कुछ नहीं किया और जनता अगर उनको मौका देती है तो इन सभी ग्रामवासियों की सेवा करने के साथ गांव का वो विकास भी करेंगे। विगत 5 साल में जितना लूट घसोट और भ्रष्टाचार रहा उस इतना व्यापक लूट और घसोट रहा देवीपुर में, चाहे शौचालय हो, चाहे नाली हो, चाहे खड़ंजा हो, चाहे आवास के बारे में हो, किसी ऐसा कोई परिवार नहीं है देवीपुर में बचा कि प्रधान द्वारा शोषण ना हो। नाली खड़ंजा तस के तस उसी तरीके से पड़ा हुआ है, ना ही उसमें कुछ काम हुआ है, ना ही सफाई कर्मी गांव में आते हैं कभी, ना ही कभी उस गांव में ये सोलर लाइट, ना कुछ किसी प्रकार का विकास नहीं दिख रहा है 5 साल में। विकास तो कुछ नहीं हुआ है, कहीं लूट खपत हुई है। क्या क्या कमी आपको दिखती है? कमी है, हमारे नाम से शौचालय का पैसा प्रधान जी उठा लिए और हमको जानकारी हुई जब बीडीओ साहब ने हमको बताया। कौन है प्रधान जी? लाल बच्चन पासवान जी। तो नाली सड़क तो बनी है कि नहीं बनी? नहीं बनी है, जाके देखिए, आज मुआयना करिए। विकास नहीं हुआ और आवास के नाम पर 25-25 हज़ार रुपया गरीबों से लिया गया है। नाली खड़ंजा की क्या स्थिति है? बहुत दशा खराब है। अच्छा, शौचालय बने कि नहीं? नहीं, शौचालय बना है मगर उसमें भी पैसे लिए हैं। हमारे साथ में वर्तमान में जो महिला सीट है वहाँ पे प्रमिला देवी चुनाव लड़ रही हैं। उनके पति हमारे साथ में हैं, विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि 5 साल में कितना विकास हुआ है और जनता इनको मौका देती है तो ये क्या करेंगे। 5 साल में गांव में क्या विकास हुआ है? विकास के नाम पर हमारे यहाँ केवल धन उगाही हुआ है सर। यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि हमारे बगल में ही सटे सरैया डिस्टिलरी है। वहाँ का पानी इतना दूषित हो गया है कि 10 फीट के नीचे से ही पूरा पीला पानी निकलने लगता है। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। हमारे यहाँ पानी की टंकी हम समझ रहे हैं सर्वे पहले हो चुका है, लेकिन आज तक हमारे जो वर्तमान प्रधान थे एक पानी की टंकी नहीं लगवा पाए, ना शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवा पाए। और नाली, हर जगह नाली बजबजा रही है। नालियों की दशा देखेंगे आप तो वहाँ कीड़े मकोड़े हैं, केवल बदबू आती है और उससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। महिला सीट है आपकी पत्नी मैदान में? जी, महिला सीट है। क्या करेंगे? हमको जनता अगर मौका देगी तो यहाँ के विकास के लिए अपनी पूरी ताकत हम लगा देंगे और पूरे परिवार सहित ताकत लगाएंगे, इसमें कोई कमी नहीं होगी। तो ये हैं जो यहाँ की प्रधान पद की प्रत्याशी प्रमिला देवी, उनके पति। इनका साफ कहना है कि पूर्व प्रधान ने सिर्फ गांव में मलाई काटी है, 5 साल में कोई विकास नहीं किया है। पानी दूषित है, न नाली है, न खड़ंजा है। अगर जनता इनको मौका देती है तो सरतिया गांव का सर्वांगीण विकास होगा। कैमरामैन के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर। नेताओं की फितरत से तो अब हर कोई वाकिफ है कि चुनाव से पहले तो ये लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं और चुनाव होते ही सारे वादे दावे भूल जाते हैं। ऐसा ही कुछ गोरखपुर के जिला पंचायत क्षेत्र के वार्ड 68 में भी हुआ। वहां की रिपोर्ट देखिए। हम सड़कें बनवाएंगे, शौचालय दिलवाएंगे, गरीबों को आवास भी दिलवाएंगे। ये कुछ वादे होते हैं जो नेताजी चुनाव से पहले करते हैं, लेकिन अफसोस चुनाव के बाद उनकी स्मरण शक्ति चली जाती है और फिर वो भूल जाते हैं, जिसका अंजाम जनता पूरे 5 साल भुगतती है। ऐसा ही हाल है गोरखपुर के जिला पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 68 का, जहां पहुंचकर हमने देखा कि इस क्षेत्र में काफी लंबे समय से काफी काम अधूरे पड़े हैं। सरिया चूसुओं में कर्मचारी हैं जो 5 साल में विकास एक भी पैसा जिला पंचायत सदन ने कोई काम नहीं किया है। मैं उम्मीद यही करता हूं कि शकुंतला देवी पत्नी भोला पासवान के होते हुए काम जितना हो सके उतना काम हो सकता है। नाली खड़ंजा कुछ नहीं हुआ है, हम लोग को देखने में कुछ नहीं है कि आज तो कोई नाली बना है, न सड़क बना है। जो भी बना है तो विधायक फंड से, चाहे संसद फंड से जो भी बना है, नाली बना है, चाहे पुलिया बना, सब उन्हीं के समय में बना है। कहीं टूटी नालियां हैं तो कहीं ढक्कन नहीं लगे हैं। ये बदहाल तस्वीरें वार्ड 68 की पहचान बन गई हैं। और यही नहीं, हाल तो इतना खराब है कि पात्रों को आवास तक नहीं मिल पाया है। इसके पहले जो जिला पंचायत हुआ है कोई विकास नहीं किया है, जीरो है। गाँव जिला पंचायत क्षेत्र में सड़कें नालियाँ क्या कुछ नहीं बनी, एकदम गड्ढे हैं। आवास
आवास वास कुछ नहीं मिला जिला पंचायत से। और जिला पंचायत सदस्य से मतलब से कोई काम नहीं दिखाई दिया सामने। और अब जो है शकुंतला देवी 68 से ही हैं, उनको एक उम्मीद बनी हुई है कि मतलब अगर कुछ विकास होगा, इसलिए हम लोग उनके साथ हुए हैं। वहीं हमने देखा कि निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य ने विकास के नाम पर मलाई तो खूब काटी, लेकिन विकास का वादा उनके द्वारा किया गया था वो अभी भी पूरा नहीं हो सका है। सड़कों की बात करें तो क्षेत्र में खड़ंजे इंटरलॉकिंग शौचालय कुछ भी ठीक से नहीं बना। वहीं इस बार वार्ड 68 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी शकुंतला देवी चुनावी मैदान में हैं और उनके प्रतिनिधि भोला पासवान ने कहा कि जनता अगर उनको मौका देती है तो वो सभी क्षेत्रवासियों की सेवा करने के साथ साथ क्षेत्र का संपूर्ण विकास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं इस बार जो महिला सीट हुई है वार्ड नंबर 68, उसकी प्रत्याशी शकुंतला देवी हैं। उनके पति भोलानाथ पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भोला जी, 5 साल में कितना विकास हुआ क्षेत्र का? 5 साल में आज जो जिला पंचायत का वार्ड नंबर 68 है इस समय बना है, पहले 73 था। उसमें विकास का काम जीरो हुआ है। कहीं पर कोई सड़कें नहीं दिखाई दे रही हैं, न कोई मरम्मत का काम हुआ है। जो हुआ है विधायक और एमपी फंड से हुआ है, बाकी जिला पंचायत फंड का कहीं कोई पुल पुलिया तक नहीं बना है। ये हमको दिखने में नहीं मिला है कि अगर हमको जनता मौका देती है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाऊंगा, स्पेशल जिला अध्यक्ष से लड़ करके लाऊंगा, अपने क्षेत्र का विकास करूंगा। सड़क हमारे काम में सबसे प्राथमिकता सड़क है, उसके बाद नाली है। पुल पुलिया में ऐसा नाजायज गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैमराग्राफी के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर। गोरखपुर के देवीपुर गांव का जायजा लेने के बाद हमारी टीम गोरखपुर के सरदार नगर ब्लॉक के देवकहिया गांव पहुंची और चुनावी माहौल का जायजा लिया। साथ ही हमने गांव में पूर्व प्रधानों द्वारा कराए गए विकास कार्यों को भी देखने की कोशिश की तो हमने देखा कि देवकहिया गांव के पूर्व प्रधान द्वारा जो वादे किए गए थे वो कुछ हद तक तो पूरे हुए, लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो सका। वहीं जब हमने गांव में विकास का जायजा लेने के बाद गांव वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस बार वो किसी और अच्छे और कर्मठ प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं, इसलिए इस बार प्रधान पद के प्रत्याशी राधा रमन सिंह उर्फ बेचू सिंह मैदान में हैं। उन्होंने भी कहा कि जनता का समर्थन अगर मिलता है तो गांव की मुख्य समस्या से निजात दिलवाएंगे और सब तक सुविधाएं पहुंचाएंगे। यही एशियन फर्टिलाइजर से जो जहरीली गैस निकलती है, इससे बहुत लोगों का नुकसान होता है, फसल जल जाती है। इसीलिए मैं ग्राम सभा देवकहिया के प्रत्याशी के रूप में राधा रमन जी को सपोर्ट, मतलब पूरे परिवार, पूरे ग्राम सभा के लोग इनको सपोर्ट किए हैं। ये देवकहिया ग्राम सभा को और विकसित, और गांव में विकास तो हुआ है लेकिन अपेक्षित विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए। और हम लोग जो है ये विकास करने में सक्षम हम लोग देख रहे हैं राधा रमन जी को, इसलिए हम लोग उनका जो है दिल से समर्थन करना चाहते हैं ताकि वह इस संघर्ष में आगे बढ़ें। और उनके विशेष एक मुद्दे को लेकर हम लोग बड़े खुश हैं, जो एशियन फर्टिलाइज़र का उन्होंने मुद्दा उठाया है। उस एशियन फर्टिलाइज़र की वजह से 4-5 गांव के लोग प्रभावित होते हैं और न तो सरकारें सुनती हैं और न तो प्रशासन सुनता है। समाचार का करवा पहुंच चुका है सरदार नगर ब्लॉक के देवकहिया गांव में, जहां पे हमने देखा कि विकास हुआ है। यहाँ के जो निवर्तमान प्रधान है उन्होंने विकास किया है, लेकिन उस स्तर का विकास नहीं किया है जो कि एक संपूर्ण बेहतरीन गांव का होता है। उस पूरे गांव को और बेहतरीन विकास करने के लिए एक प्रत्याशी मैदान में है जिसका नाम राधा रमन बेचू सिंह है। आइए उनसे बात करते हैं कि बीते 5 साल में कितना गांव का विकास हुआ है या नहीं हुआ है या कुछ बाकी रह गया है। जनता अगर आपको प्रधान बनाती है तो आप क्या करेंगे? हमारा मेन मुद्दा यह है कि एशियन फर्टिलाइजर से जो 4-5 गांव के लोग जनता प्रभावित हो रही है, जो जहरीले गैस की वजह से पशु जानवर को बहुत दिक्कत होती है। और रह गई बात यह है कि जो किसी व्यक्ति को अगर कोई जाता है एशियन फर्टिलाइजर पर तो अपनी दबंगई से वो पुलिस के हवाले कर देता है, नहीं तो मारपीट के हवाले। सड़क नाली पानी का व्यवस्था है अभी तक, और आप क्या करेंगे जीतेंगे तो? सड़क और नाली का जो अधूरा काम बाकी है उसको हम पूरा करेंगे। गांव की जनता के बीच में जाएंगे, पूछेंगे कि आपकी समस्या क्या है, और एक एम्बुलेंस का जो हम प्रबंध कराएंगे कि परमानेंट रहे गांव पे।
तो बिजू सिंह जी का साफ कहना है विकास तो हुआ है, लेकिन उस तरह का विकास नहीं हुआ है जो एक संपूर्ण गांव का होता है। अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो मैं शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा और नाली खरंजा का चारों तरफ विकास करूंगा और एक देवकहिया आदर्श गांव के रूप में स्थापित करूंगा। कैमरामैन के साथ विकास शाही, भारत समाचार, गोरखपुर। गांव-गांव, गली-गली प्रत्याशियों की चहलकदमी देखने को मिल रही है। तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको गोरखपुर के कौड़ी राम गांव, जहां के प्रधान जी की पोल खुद परेशान गरीबों ने खोल दी है। देखिए रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखें आने के बाद और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद प्रत्याशियों में भी हलचल काफी तेज हो गई है और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने भारत समाचार पहुंचा गोरखपुर के कौड़ी राम गांव, जहां हमारे कैमरे में कैद हुई गांव की टूटी फूटी नालियां जिन पर ढक्कन तक नहीं है। इतना ही नहीं, जब हमने गांव में घूमकर देखा तो पता चला कि गांव के निवर्तमान प्रधान उमेश पासवान ने गांव में विकास के नाम पर मलाई तो खूब काटी, लेकिन जो विकास का वादा उन्होंने चुनाव के दौरान किया था वो आज भी पूरा नहीं हो पाया है। ये गांव में कोई काम नहीं हुआ, 10 साल का दिन हो गया और उसके बाद न नाली बना न खड़ंजा बना। 10 साल में दूध आई नालियाँ साफ हुआ, जाकर खड़ा होकर देखिए आप पूरा नहीं सह पाएगा। वहीं हमने देखा कि गांव में सड़कें, नाली, खड़ंजा और शौचालय कुछ भी ठीक स्थिति में नहीं है। वहीं ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से भी महरूम हैं। ना तो पात्रों को आवास मिला है और ना ही किसी सरकारी सुविधा का लाभ मिला है। सुनीता देवी प्रधान के पद पर खड़ी हुई हैं। इनकी प्रधान का पद दिया जाए, जितना भी गांव में योजना आएगा उतना योजना तन मन धन से करेंगी। गांव की इसी बदहाली को देखते हुए सुनीता देवी इस बार प्रधान पद की प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरी है। हमसे बात में सुनीता ने कहा कि जनता अगर उनको मौका देती है तो सभी ग्राम वासियों की सेवा करने के साथ साथ गांव का संपूर्ण विकास करेंगी। प्रेम ब्लॉक के ग्राम सभा कौड़िया में इस समय हम खड़े हैं और आइए बात करते हैं प्रधान पद की प्रत्याशी सुनीता देवी से। वो गाँव की अपनी दशा और दिशा को सुधारने के लिए मैदान में आई हुई है, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं मेरे गाँव के विकास के लिए। मैं सुनीता देवी प्रधान पद की प्रत्याशी पर खड़ी हूँ। मैं अपने गांव के विकास के लिए खड़ी हूँ। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं उपलब्ध होंगी मैं अपने ग्राम सभा में उपलब्ध कराऊंगी। कृपा शंकर राय, भारत समाचार, गोरखपुर से। गोरखपुर के तमाम गांवों की रिपोर्ट हमने बैक टू बैक आपको दिखाई। अब हम आपको लेकर चलते हैं रामपुर के अफजलपुर गांव, जहां का चुनावी माहौल कुछ अलग नजर आया है, क्योंकि जो प्रत्याशी यहां से प्रधानी के लिए चुनावी मैदान में हैं, वो पिछले काफी समय से गांव में सामाजिक रूप से सक्रिय हैं। हम बात कर रहे हैं जसवीर सिंह की, जो पिछले काफी समय से गांव में गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। वहीं एक बेहद गरीब परिवार को सरकारी सुविधाएं भी दिलवाने का वो प्रयास कर रहे हैं। जसवीर सिंह एक दबे कुचले मजबूर परिवार को आवास भी दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उस परिवार की मदद के लिए ना तो कोई अधिकारी ना प्रधान कोई भी नहीं आगे आया, तो वहीं जसवीर सिंह की इसी कार्यशैली से प्रभावित लोग अब उनका समर्थन कर रहे हैं। इस बार आप वोट किसको देने जा रहे हैं? जसवीर को। क्यों? क्योंकि इन्होंने काम सही करा गांव में। क्या क्या? जैसे पुलिस भी ना आने दी है, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है और गांव में रोड भी बनवाए हैं, लेट्रिन भी बनवाई हैं, देवियों पे काम भी करवाया है, स्कूलों में भी काम करवाया है और जो भी गरीब है उनकी कॉलोनी बनाई है, पिल्सनें भी बनवाई हैं गरीबों की। गाँव में सुविधा भी अच्छी करते हैं और क्या क्या मैं स्कूल में सारा कुछ सब कुछ बहुत अच्छा। क्या क्या करवाया है अभी तक? हर घर में शौचालय बनवाई है और राशन कार्ड भी सबके बने हुए हैं। और क्या क्या करवाया? पेंशन उनसन सभी कुछ बनी थी। आप मुझको बताइए, क्योंकि वो मानसिक तौर पर काफ़ी दुखी हैं, ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी। आप मुझे बताओ कैसे घर परिवार चलता है इनका? मांग के चलता, मांगते हैं। माँ बेटे 6 बच्चे हैं इसके, 6 बच्चे मांग के लाते हैं। उसके बाद में बेचारी ये जब आती है तो इसका चूल्हा जलता। पति इसका ख़त्म हो गया, 2 साल हो गए। 25 साल से ये रह रही है, हम भी देख रहे हैं। बहुत दुख दर्द है, इसे बहुत परेशान है। परेशान तो दुनिया पे हैं भी, लेकिन इसकी बराबर परेशान कोई नहीं है जितनी ये परेशान अच्छा ये बताओ, घर मांगने के लिए पति जनप्रतिनिधि नेताओं के पास गए बेचारे, बहुत गए, किसी ने सुन के कोई बात नहीं दी। वोट मांगना आते हैं लोग, कह के चले आते हैं वोट हमें दियो, हम तुम्हारा मकान बनवाएंगे, लेकिन कोई भी इसका दर्द नहीं देख सकता। नहीं अच्छा, किसी आप एक ने। पड़ोसन है, हाँ, आपने कितने दर्दों में इस महिला को देखा है? कैसे इसे इतने दर्दों में देखा, शायद ये कोई इस दुनिया में इतने दर्दों में
होए। बहुत दर्दों में बेचारी परेशानी से अपने बच्चों को पाल रही है। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। बाकी कोई कमाने वाला है ही नहीं। आदमी था वो भी ख़त्म हो गया, इंतकाल हो गया उसका। इस गांव में इस बार प्रधानी के चुनाव हैं। इस युवा ने अपनी साख दांव पर लगाई है। पहले भी यही युवा अपनी भाभी के लिए तमाम सारी चीज़ों को लेकर अधिकारियों किया जाते थे। आज इनसे ही पूछ लेते हैं कि भाई उनका घर क्यों नहीं बना। आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि आप दोबारा चुनाव में आ रहे हैं, आपकी भाभी प्रधान निवर्तमान है वो, तो ऐसी स्थिति में क्या उनके साथ ऐसा होना चाहिए जो आज महिला यहाँ पर जी रही है? देखिए सर, जिस महिला का आप जिक्र कर रहे हैं उन महिला का हाउस होल्ड सर्वे में 2011 का एक सर्वे हुआ था, उसमें नाम नहीं था, जिस वजह से उनका आवास 2015 के बाद नहीं बन पाया। और हमने एक हाउस होल्ड सर्वे और अधिकारियों से संपर्क करके उनको हाउस होल्ड सर्वे में ले करके आए और आज उस महिला का आवास बनेगा। उनकी एक पहली किस्त 40,000 रुपये की आ चुकी है और जो आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता लगे होने के कारण अभी आगे उनका आवास नहीं बन पाया है, लेकिन वो कंप्लीट होगा, बनेगा आवास। और क्योंकि हाउस होल्ड सर्वे एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है तो उसको हम आवास का पात्र नहीं मान सकते। सरकार की इतनी बाउंडेशन है कि कच्चा मकान, कच्ची दीवार, कच्ची फर्श, कच्ची छत, ये सब हो। तो लेकिन जसवीर जी, आपने देखा वो महिला का कच्चा, सब कुछ कच्चा है। लेकिन सर वो मैं जानता हूँ, मुझे भी दर्द है मेरे सीने में, लेकिन मैं मजबूर हूँ उस सरकार की स्कीम से जिसमें उसका हाउस होल्ड सर्वे में नाम चाहिए था। इसी गांव में रहते हैं आप, खुद अपनी जुबान से हमें बताइए कि कितने सालों से वो बेबसी का शिकार है? 25 सालों से मैं भी उसको देख रहा हूँ महिला को। बहुत सारे प्रधान पहले रहे, उसके बाद उसका राशन कार्ड नहीं था महिला का, उसको अनाज भी नहीं मिलता था। मेरी भाभी जब प्रधान बनी तो हमने सबसे पहले उनका अंत्योदय योजना में राशन कार्ड बनवाया है, जिनको 35 किलो राशन प्रतिमाह मिलता है। और उसके बाद उनके आवास बनाने की हम लाइन पे चल रहे हैं और हम उनका आवास बनाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से जसवीर जी अपनी भाभी के कामकाज पर दाव ठोक रहे हैं और इनका ये कहना है कि इस बार यहाँ की जनता हमको जरूर जिताएगी। रामपुर से भारत समाचार के लिए ओमपाल सिंह, राजपुर। रामपुर के बाद अब रुख करते हैं संत कबीरनगर के नाथनगर ब्लॉक के जिला पंचायत वार्ड नंबर 24 का, जहां की हालत आजादी के बाद से अब तक खस्ता बनी हुई है। ग्रामीणों की माने तो पिछले जिला पंचायत सदस्य से उन्हें काफी उम्मीदें थी, लेकिन एक ग्रामीणों की उम्मीद पर पानी फेर दिया। ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि अब तक जितने लोग जिला पंचायत का चुनाव जीते हैं उन्होंने गांव की ओर मुड़कर ही नहीं देखा। नाली, खड़ंजा, सड़क निर्माण, शौचालय एवं सरकारी आवासों की योजना लाभार्थियों तक नहीं पहुंची। इसलिए इस बार सपा नेता राजीव यादव जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें जनता का समर्थन भी मिलता अभी फिलहाल दिख रहा है। गाँव में मेरे कोई विकास नहीं हुआ 5 सालों के अंदर, इसलिए अब की बार हम लोगों ने मूड बनाया है कि राजीव यादव को विजय बनाएंगे। कोई भी नहीं आता है, 5 साल आते हैं यहाँ जीत करके चले जाते, कोई आता नहीं है यहाँ पे कोई करने के लिए। पिछले 5 सालों में जो है कि जिला पंचायत सदस्य जीते थे और ना आज तक हमारे गांव में कभी आए हैं और ना कभी जो है इन्होंने कोई कार्य, विकास कार्य के लिए कोई कार्य किया, कुछ भी नहीं किया है। हमारा बेटा युवा है, युवाओं के साथ वो प्रचार कर रहा है और अच्छा, उसकी सोच अच्छी है, विकास की राजनीति करेंगे वो। तो समस्याएं तो बहुत है, समस्या 1-2 नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब लेकिन अब जब हम लोग राजनीति में हैं तब समस्याओं से सामना करना पड़ता है। जब जीतेंगे तब उस लायक जो बनेंगे तो हम समस्याओं का निवारण करेंगे। इस समय वार्ड नंबर 24 में मौजूद हैं। आइए यहाँ के विकास कार्य देखते हैं कि कितना यहाँ पे विकास कार्य 5 साल में हुआ है और जो यहाँ जिला पंचायत सदस्य थे उन्होंने इस गाँव के लिए क्या किया है आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये गाँव है और यहाँ पे अभी तक प्रधानमंत्री आवास एक भी नहीं आया है। बिजली की बात करें तो इस गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंचा है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा जी, क्या दिक्कतें हैं इस गांव में? यहाँ देखिए, सड़क नहीं है, आपकी गाड़ी वहाँ खड़ी है, देख रहे हैं, और सब परेशानियाँ, कोई योजना यहाँ मिला नहीं है। 5 साल यहाँ के जिला पंचायत सदस्य 5 साल जीत करके गए हैं, यहाँ आए नहीं, अब तक नहीं आए और यहाँ से भाग करके वार्ड नंबर 23 में लड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ से चुनाव जीत कर गए प्रत्याशी अभी तक आए ही नहीं हैं और अब प्रत्याशी इस वार्ड को छोड़ के किसी और वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। और लोग मेरे साथ हैं, ये उनसे बात करते हैं। चाचा, यहाँ में क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर। जैसे न सड़क का हुआ न और किसी चीज़, न खड़ंजा लगा, न कोई, आज तो कोई विकास किया नहीं है।
मेरे साथ वार्ड नंबर 24 के जो प्रत्याशी यहाँ से हैं राजीव यादव, आइए उनसे बात करते हैं। क्या प्राथमिकताएं रहेंगे इस गांव के लिए, आपने क्या सोचा है? देखिए, जैसा कि आप आए हैं, आपको पहले ये चीज़ पता चलेगी। सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि आपको 400-500 मीटर दूर अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ी है। भारत को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए हैं और पंचायत का गठन कब से हुआ है, पंचायत के चुनाव लगातार हो रहे हैं, मगर जिस गांव में आज हम खड़े हैं 500 मीटर तक दूर से लोगों को रोड की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं पहुंचती है। प्रधानमंत्री आवास योजना आती है, प्रधानों अपने लिस्ट पे कागज़ पे सबका आधार कार्ड लेकर जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य के लोग लेकर जाते हैं। देखिए, 5 साल के यहाँ जिला पंचायत सदस्य उन्होंने क्या किया गाँव के लिए, इस वार्ड के लिए? 5 साल के जो इससे पहले के जिला पंचायत सदस्य उन्होंने जो काम किया था वही 2015 से पहले किया था। अपने चुनाव में वोट मांगने आए थे, उसके बाद से यहाँ नहीं नजर आए। आप क्या सोचे हैं 5 साल में? देखिए, हम लोग का ये क्षेत्रीय, हम लोग यही बगल के ग्राम सभा धैपोकर ग्राम पंचायत में आप खड़े हैं, यहाँ बगल की ग्राम पंचायत रतनपुर आती है जहाँ से मैं आता हूँ। तो मैं यहाँ का क्षेत्रीय हूँ, इस जनता के बीच में हर सुख दुख में आता हूँ। इस गाँव में आता हूँ तो हमें भी गाड़ी दूर खड़ी पड़ती है। यही अफसोस होता है कि जिस गाँव के बगल के हमें, अगर वहाँ हम अपने बगल के लोगों को मदद ना कर पाएँ, विकास ना कर पाएँ तो क्या फ़ायदा। इसलिए हम लोग पढ़ लिख कर राजनीति में आए हैं, शिक्षा लेकर राजनीति में आए। अगर अवसर मिला, जनता ने हमें उस लायक बनाया, तो जो भी प्रमुख मुद्दा है, जैसे क्षेत्रीय गांव ग्रामीण में मुद्दा होता है बिजली का, पानी का, सड़क का, शिक्षा का, आवास की दिक्कतें, नाली खड़ंजा की दिक्कतें, तो हम लोग अगर उस लायक हो गए, जनता ने हमें अवसर दिया, उस बनाया, तो हम लोग जरूर इस मुद्दे पर खड़े उतरेंगे, जनता के विकास की बात करेंगे, हक की लड़ाई करेंगे, जनता के लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। ये हैं वार्ड नंबर 24 के जिला पंचायत सदस्य राजीव यादव। इनका कहना है कि जनता अगर एक बार मुझे मौका दिया तो इस वार्ड में मैं गंगा बहा दूंगा विकास का। विनोद वर्मा, भारत समाचार, संत कबीर नगर। तो मार मोहरिया तानके में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और गांवों की तस्वीरों के साथ।